धूपग्राम एक छोटा सा गांव जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के कोने में बसा था। पक्की सड़कें अब भी वहां तक पूरी तरह नहीं पहुंची थीं। खेतों की कतारों के बीच से एक कच्चा रास्ता स्कूल तक जाता था, और वहीं से कुछ बच्चे हर सुबह अपनी पीठ पर बस्ता और एक हाथ में प्लास्टिक का बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकलते थे। लेकिन इस गांव में जन्मा एक बच्चा, नीरज, अलग था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, उसके दोनों हाथ नहीं थे। और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही थी। दुनिया की नजरों में साल 2009 की बात है। जुलाई की किसी उमस भरी दोपहर को गांव के एक सरकारी अस्पताल में नीरज का जन्म हुआ। जब दाई ने बच्चे को मां की गोद में रखा तो पहले कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। डॉक्टर की भौहें सिकुड़ी थीं। मां, सीमा देवी, ने धीरे से बच्चे को देखा और महसूस किया कि उसका बेटा बिना हाथों के पैदा हुआ है। गांव में अफवाहों की आंधी चल पड़ी। ये तो किसी पाप का फल है, इतना मनहूस बच्चा। मगर मां की आंखों में ना आंसू थे, ना अफसोस, सिर्फ एक सवाल, क्या मेरा बेटा मुस्कुरा सकता है? और जब उसने पहली बार मुस्कुराया तो वह दुनिया की सबसे सच्ची जीत थी। नीरज जब 3 साल का हुआ तब तक उसने कुछ खास शब्द बोलने शुरू कर दिए थे। लेकिन उसे सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब वो अपने पैरों की उंगलियों से कुछ करने की कोशिश करता। पेंसिल उठाकर कागज पर रेखाएं खींचना, माँ की साड़ी को अपने पैर से खींचकर गले लगाना, टीवी पर क्रिकेट मैच देखकर पैर से हवा में बल्ला चलाना। माँ ने नोटिस किया कि नीरज की आंखों में क्रिकेट के लिए अजीब सा जुनून था। गांव के बाकी बच्चे उसे खेल में नहीं बुलाते थे। बिना हाथों वाला क्या खेलेगा, ये तो सिर्फ गिरा देगा बैट। एक दिन माँ ने खेतों की लकड़ियों से एक छोटा सा बल्ला बनाया और उसे नीरज के पैरों के नाप से साइज किया। नीरज ने अपने बाएं पैर की अंगुलियों से बैट को थामा। दाएं पैर से उसने खुद को बैलेंस किया, और जैसे ही किसी ने गेंद फेंकी, धप! गेंद दूर खेत की मिट्टी में गिरी। सब चौंक गए। वो पहली बार था जब किसी ने क्रिकेट को पैरों से जीता था। बचपन के स्कूल में शिक्षक नीरज को ज्यादा वक्त नहीं देते थे। किताबें पलटना उसके लिए कठिन था। लेकिन नीरज ने अपनी तकनीक बनाई। दाएं पैर से पेज पलटना, मोबाइल से कमेंट्री सुनना, बॉलिंग एंगल समझने के लिए यूट्यूब की स्लो मोशन क्लिप्स देखना। वह हर मैच को दिमाग से खेलता था। उसने बल्ला तो शायद ठीक से कभी पकड़ा नहीं, लेकिन बॉलिंग पैटर्न, फील्ड प्लेसमेंट और बल्लेबाज की कमजोरी, सब कुछ वह पैरों से स्केच करता। और फिर एक दिन स्कूल में एक टीचर, गोविंद सरबेदस, ने कहा, नीरज, तुम क्रिकेट नहीं खेलते, तुम क्रिकेट को पढ़ते हो। गांव के कुछ लड़कों, पप्पू, बिट्टू और रिंकू, ने नीरज का मजाक उड़ाना बंद किया और उसके साथ बैटिंग प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने एक नई पिच बनाई जहां नीरज सेंटर में बैठकर फील्डिंग सलाह देता। जब वे बैटिंग करते, नीरज बताता कि गेंदबाज की चाल कैसी है। नीरज ने 12 साल की उम्र में ही स्टंप माइक की कमेंट्री से चालें भांपना सीख लिया। धीरे धीरे विरोध कम हुआ और प्रशंसा बढ़ी। 15 अगस्त को गांव में स्वतंत्रता दिवस पर एक क्रिकेट प्रतियोगिता रखी गई। नीरज ने खेल में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो कोच बना। उसने हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को नोट किया। टॉस हारने के बाद भी उसकी टीम जीत गई, क्योंकि उसने हवा की दिशा, गेंदबाज की रफ्तार और फील्ड सेटअप में जो रणनीति अपनाई थी वो अद्भुत थी। लोगों ने कहा, ये लड़का खेल नहीं रहा, लेकिन सारा खेल चला रहा है। उस दिन के बाद से नीरज को बिना गेंद वाला खिलाड़ी कहा जाने लगा। वो मैदान में होता था, पर बिना हाथों के भी सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका था, क्योंकि उसके लिए क्रिकेट एक भावना थी, एक दृष्टि थी और एक जुनून जो किसी शरीर की सीमा से परे था।